लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के कलाकार और गायक थे। लता जी को बचपन से ही गाने का शौक था और म्यूजिक में उनकी दिलचस्पी भी शुरू से ही थी। लता ने 13 साल की उम्र में पहली बार साल 1942 में आई मराठी फिल्म पहली मंगल गौर में गाना गाया था। हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री साल 1947 में फिल्म आपकी सेवा के जरिए हुई। उन्होंने 80 साल के सिंगिंग करियर में अब तक 36 भाषाओं में करीब 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। साल 2015 में लता जी ने आखिरी बार लिखित गायन की फिल्म डू यू वाई टू में गाना गाया था। उसके बाद से वो अब तक की सिंगिंग से दूर रहीं। लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 रुपये मिले थे। इससे वो अपनी पहली कमाई मानती हैं। लता के भाई हृदय नाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपने करियर में रूप को चुना। हृदय नाथ मंगेशकर के साथ लता ने कुछ मराठी गाने भी गाए हैं, जिनमें से फिल्म कामयाब पुरमात्मा में गाया हुआ गाना आशा निशा पुरता कढ़ी सबसे फेमस था। संगीतकार गुलाम हैदर ने 18 साल की लता को सुना तो उस जमाने में सफल फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी ने मिलवाया। शशधर ने साफ कह दिया, ये आवाज बहुत पतली है, नहीं चलेगी। फिल्म मास्टर गुलाम हैदर ने ही लता को फिल्म मजबूर में गीत अंग्रेजी छोड़ा चला गया में गाया मुकेश के साथ गाने का मौका मिला। यह लता का पहला बड़ा ब्रेक था। इसके बाद उन्हें काम भी कभी नहीं मिला। बाद में शशधर ने अपनी गलती मानी और अनारकली जिद्दी जैसी फिल्मों में लता से कई गाने गवाए। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की। इसका जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था और कहा था, घर के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही काम करने लगी थी। बहुत ज्यादा काम मेरे पास रहता था। साल 1942 में 13 साल की छोटी उम्र में ही सिर से पिता का साया उठ गया था। इसीलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी, तो शादी का ख्याल मन से निकाल दिया। लता मंगेशकर के पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसीलिए शायद वे लता जी की फिल्मों में गाने के खिलाफ थे। 1942 में उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई और लता मंगेशकर ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने शुरू कर दिए। मास्टर विनायक ने उन्हें और आशा भोसले को अपनी कुछ फिल्मों में रोल भी दिए और गाने का मौका भी। 1962 में जब लता 32 साल की हुई तब उन्हें स्लो प्राइज दिया गया था। लता की बेहद करीबी पद्म सचदेव इसका जिक्र अपनी किताब में ऐसा कहा से जाऊं मैं किया गया है, जिसके बाद राइटर मजरूह सुल्तानपुरी कई दिनों तक उनके घर आकर पहले खुद खाना चखते थे, फिर लता को खाने देते थे। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। करियर के सुनहरे दिनों में वो गाना रिकॉर्ड करने से पहले आइसक्रीम खा लिया करती थी और अचार मिर्च जैसी चीजों से भी उन्होंने कभी परहेज नहीं किया। उनकी आवाज हमेशा अप्रवाहित रही। 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल की परफॉर्म करने वाली वे पहली भारतीय हैं। अपने सफर को जब लता याद करती हैं तो उन्हें अपने शुरुआती दिनों की रिकॉर्डिंग वाली रातें भूल नहीं पाती हैं। तब दिन की शूटिंग होती थी और रात में उमस स्टूडियो को फ्लोर पर ही गाने रिकॉर्ड होते थे। सुबह तक रिकॉर्डिंग जारी रहती थी और ऐसी की जगह आवाज करने वाले पंखे होते थे।